थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपके आगे समर्पित होते हैं, अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें पापी स्वभाव से, पाप से भरे जीवन से, पापी स्वभाव को दूर करने के लिए हमें संसार से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये प्रभु आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है और आपकी सामर्थ्य है, जो हम सबके जीवनों को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करती है। प्रभु सारी महिमा आपको मिले और आपका कार्य हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में पूरा हो और वो आपकी नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देखो और आपकी महिमा दुनिया में लोगों को दिखाई दे, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप प्राप्त करने आते हैं। ये वचन आपके कानों में नहीं है, ये वचन कानों के द्वारा आपके दिल में उतरने चाहिए। जैसा कि हम लोग लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं, नई सृष्टि बनने के लिए सबसे पहला चरण है नए सिरे से उत्पन्न होना या बॉर्न अगेन होना, आत्मिक जन्म प्राप्त करना। और इसके अंतर्गत हम लोग एक अध्ययन को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन, इसके बिना हमको नया जन्म नहीं प्राप्त होता। कल मैंने लगातार पढ़ा, आज हम आपको एक राज से पर्दा उठाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने नए नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है और हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है और हिंदी लैंग्वेज में आपको वो परिवर्तन जो अंतर है शब्दों का, वो आपको हिंदी में तो नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिल सकता है। हिंदी में आपको बहुत लंबे अध्ययन की जरूरत है। परमेश्वर कितना महान है, इस बात के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि सब लोग ये नहीं कर सकते हैं। ये बात परमेश्वर को आपसे पहले मालूम थी। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हर मनुष्य सब काम स्वयं करे? परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलने वाला जो पद्धति बनाई, कलीसियाई सेवकाई के द्वारा, कलीसियाई जीवन के द्वारा, इसको लोग आज क्या करना मांगते हैं? सब लोग अपना खुद का अध्ययन करना, खुद के द्वारा सब काम करना, ये करना मांग रहे हैं। और परमेश्वर लगातार इन बातों के लिए रोकने का काम कर रहा था पुराने नियम से। कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, अपने आप को खुद को सैंक्टिफाई नहीं कर सकता। सैंक्टिफिकेशन का काम किसका है? परमेश्वर का है और परमेश्वर ही हमें सैंक्टिफाई कर सकता है। एक्चुअली परमेश्वर के वचन के द्वारा, नए जल के स्नान के द्वारा हमें नया जन्म प्राप्त होता है। मेरे साथ एक पद पढ़िए आज, इसको यहां से हम शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कितना आवश्यक है। कलीसिया बहुत आवश्यक है। बिना कलीसिया के आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। व्यक्तिगत तौर पे कुछ काम ऐसा नहीं है जो आप व्यक्तिगत तौर पे खुद कर सके। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। तीतुस 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमारे खुद के कामों से उद्धार है ही नहीं। यही तो व्यवस्था पुराने नियम में, यही तो समस्या थी। रिलीजन परमेश्वर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि रिलीजन में सब कुछ खुद करते हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं
और खुद के किए काम पर वो घमंड करते हैं कि हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। तो इसीलिए ये वाली बात हमेशा याद रखिए कि आपके धर्म के कामों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। तभी कलीसिया की स्थापना की है जी। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बना। उद्धार कैसे हुआ? नए जन्म के स्नान, देखिए यहां पर आया है, और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हुआ है। ये काम कलीसिया में ही हो सकता है, ये आप खुद नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, आज के रिलीजियस लोगों को, जो कलीसिया में बड़े रिलीजियस लोग हैं, उनको ये बात कैसे समझ में आएगी कि हम खुद के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते और हमारे खुद के किए के अनुसार उद्धार होगा ही नहीं। ये बात हर एक के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, अन्य जातियों के अंदर एक माइंडसेट है जो उनके जन्म से उनके साथ आ रहा है। उनको क्या है, वो रिलीजियस वर्क सिखा दिए जाते हैं और ये सिखाए जाते हैं क्योंकि पुराने नियम यहूदियों का भी यही होता था, बच्चों को सिखा दिया जाता था और वो सारी जिंदगी उसको करते रहते थे और इस चीज को वो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो उनके अंदर बिल्ट इन हो जाता था। और इसको छोड़ने का मतलब उनको अंदर ऐसा लगता था कि हम पाप कर रहे हैं, अगर हमने ये नहीं किया तो ये हमने पाप कर दिया। ये एक एक्टिविटी उनके लाइफ में, ऑल लाइफ उनके साथ कनेक्ट होती है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5। यहां पे खास बात पे ध्यान दीजिएगा। तीतुस 3:5 ही who he means person, he saved us। यहां पे ही की जगह जीसस saved us। हमें कौन बचाता है? उद्धार यही है, बचाए जाना। हमें कौन बचाता है? कैसे? घर बैठे तो बचाएगा नहीं। जब हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं तब यीशु मसीह क्या करता है हमारे जीवन में? नॉट बिकॉज ऑफ एनी वर्क्स ऑफ राइचसनेस, हमारे धर्म के कामों के आधार पर ये नहीं करता जी, दैट वी हैव डन, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन पिटी एंड मर्सी, बाय द क्लेंजिंग बाथ ऑफ द न्यू बर्थ यानी न्यू जनरेशन एंड रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के हमको नया बनाने के द्वारा। ये काम कहां करता है वो? अब बताइए, बिना कलीसिया के उद्धार है? जिन लोगों ने ये सोच लिया हम खुद कर लेंगे, तो वो तो रिलीजन है। रिलीजन में आदमी खुद करता, अपनी दुआ खुद करता, अपना पाठ खुद करता, सब कुछ अपना खुद करता है। लेकिन नया नियम बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा है और ये किसी रिलीजन में नहीं है। ये रिलीजन है ही नहीं एक्चुअली, ये लाइफ स्टाइल है। वो हमारे जीवन पद्धति को, जीवन शैली को बदलने का काम कर रहा है। वो हमारे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लाइफ जी रहे हैं, इस सिरे को किनारे करके और एक नया सिरा, आत्मा को जन्म देकर आत्मा के अनुसार जीने की पद्धति पर हमको ला रहा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये आपको किसी रिलीजियस बुक में कहीं है ही नहीं। अगर होती तो उद्धारकर्ता कई एक हो जाते, क्योंकि उद्धारकर्ता एक है, इसलिए ये एक ही है। अब हम आपको बताते हैं असली मामला जहां सब लोग वचन को पढ़ते समय फंस जाते हैं। खुद से देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। आप बाइबल को खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हिंदी भाषा आप जानते हैं, हिंदी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, बार बार कह रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं। हिंदी भाषा में आपको उद्धार की मात्रा भी नहीं मिलेगी, कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? भाषा की समस्या है। अब भाषा की क्या समस्या है? ओरिजिनल बाइबल की जो भाषा है, पुराना नियम हिब्रू, नया नियम ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा जिसको बोलते हैं। अब ये दो ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हैं
और एक्चुअल में जो यहां पे बताया जा रहा है वो उस लैंग्वेज में आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा और हिंदी में जीवन भर नहीं होगा। जैसे कि आप विश्वास पढ़ते हैं हिंदी बाइबल में, लेकिन इंग्लिश में जब जाते हैं तो कहीं कहीं बिलीव है और कहीं कहीं फेथ है, लेकिन हिंदी में वो विश्वास है। अब आप ये बताइए, बिलीव और फेथ बिल्कुल अलग चीज है। बिलीव है वर्ब और फेथ है नाउन, तो कहां वर्ब कहां वर्ब लगेगा, कहां नाउन लगेगा, आप हिंदी में बता दीजिए, क्योंकि उसमें सब जगह विश्वास 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 लिखा है। परमेश्वर के वचन में डेथ, मृत्यु, हिंदी में मृत्यु मृत्यु मृत्यु, लेकिन आपको मालूम है बाइबल के अनुसार मृत्यु का क्या मतलब है? पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में कई मृत्यु है। एक है आत्मिक मृत्यु, एक है शारीरिक मृत्यु, और एक है यानी अनंत मृत्यु। तो कौन सी मृत्यु और उसका क्या, कहां पे कौन सी मृत्यु बताई जा रही है, आप हिंदी में बता दो, क्योंकि हिंदी में सब जगह मृत्यु लिखा है। इसके बाद अब तीसरे शब्द पे आ रहे हैं। हर जगह वचन लिखा हुआ, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन लिखा है। और हमने कल भी अध्ययन किया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध होकर नया जन्म हमें कैसे मिलता? परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन आपको मालूम है हिंदी में हर जगह वचन लिखा है, आप जीवन में कभी नहीं, आप सारी जिंदगी पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह और पिता पुत्र दोनों को मालूम था कि अंत के समय के लोगों के लिए कलीसिया बहुत जरूरी होगी, और सेवक, कलीसिया बिना सेवक के तो होगी। तो एक सेवक के द्वारा ही परमेश्वर का आत्मा लोगों से संवाद करेगा। उसका कारण आज आपको समझ में आएगा। हिब्रू ग्रीक लैंग्वेज में वचन, वर्ड ऑफ गॉड को दो शब्दों के द्वारा बताया गया है, वो केवल ग्रीक में। जैसे एक शब्द है लोगोस, जैसे हम कल बता रहे थे, लोगोस 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 लोगोस, और दूसरा है रेमा। ये लोगोस और रेमा में जो अंतर है, ये आपको बिना अपने घर में बैठे बैठे अपने हिंदी बाइबल से आपको मिल जाएगा, और इसके बिना तो आपको उद्धार भी नहीं मिलेगा। वचन के बिना उद्धार है ही। अब ये बताइए, आपको डिपेंडेंसी है ना इसमें, कलीसिया और सेवक पे आपको डिपेंड करना, यही विश्वास का सबसे पहला कदम यही है, और ये रिस्की कदम है। अब देखिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता चैप्टर 61, 61 अध्याय, और उसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। 61 भजन संहिता 61, 11 और 12, सॉरी 62। परमेश्वर ने एक बार कहा, नहीं, परमेश्वर ने एक बार कहा, फिर उसके आगे देखिए क्या लिखा है, कोलन, उसके आगे क्या लगा है, ग्रामर किसी को नहीं मालूम। एक बार कहा है, उसके आगे कुछ बताया जा रहा है, और 2 बार मैंने सुना है। अब प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर कोई बात एक बार बोल रहा है तो हम 2 बार कैसे सुन रहे हैं? यही तो भेद खोलना है। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, और वो आपको मिलेगा पहला सैमुएल और उसका 3 अध्याय, पहला सैमुएल और उसका 3 अध्याय, और उसका पहला पद पढ़ लीजिए। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन, देखिए हिंदी में हर जगह वचन लिखा है, यहोवा का वचन न दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? आसानी से। आज क्या है, जिस चीज की बात यहां की जा रही है, आज भी ये दुर्लभ है। दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज भी यही प्रॉब्लम है। देखिए मेरे साथ निकालिए, आपको
आज हम लोग इसी बात पे अध्ययन करेंगे, लोगोस और रेमा का भेद या उसका अंतर, डिफरेंस क्या है। मूल यूनानी में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें अनुवादकों ने समान रूप से शब्द के रूप में अनुवादित किया है, जो कि ग्रीक शब्दकोश की सहायता के बिना बाइबल पढ़ने पर अप्रभेद्य है, यानी इसको आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये दो शब्द हैं, लोगोस और रेमा। दोनों शब्दों का अनुवाद शब्द या वचन के रूप में किया गया है, जैसे कि वे समान अर्थी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें लिखित शब्द और जीवित शब्द के बीच मौजूद जबरदस्त अंतर दिखाने के लिए ऐसे शब्दों को चुना। आइए हम कुछ बाइबल के उदाहरणों को देखें जहां हम लोगोस और रेमा शब्द पा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं लिखा मिलेगा नहीं। ये आपको सीखना और समझना है कि कहां किस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम लोगोस पे चलते हैं। लोगोस लिखित वचन है, ये वही है जो परमेश्वर ने कहा और हमारे निर्देश के लिए ये लिखा गया, ये लिखित हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। इसमें वो शामिल है जो परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ताओं और पुत्र के माध्यम से कहा। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़े। पहला और दूसरा पद, इब्रानियों पहला अध्याय पहला दूसरा पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है जी। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की और उसी के द्वारा वो नई वाचा के अंदर, नए नियम में यीशु मसीह जो है वही है, उसी के द्वारा वो बातें कर रहा है और अब तक वही है। हम इस लिखित वचन को दूसरों को सुनाते हैं, मनुष्यों के वचन को नहीं। हमें इस वचन से परिचित होना चाहिए क्योंकि बाइबल के लिखित शब्दों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम कुछ ऐसे ग्रंथों को देखें जो लागोस शब्द का उसके मूल रूप में उपयोग करते हैं और लिखित वचन के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 पद जी, 23 14 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, यानी लोगोस, ये जो लिखित वचन है इसको मानेगा। लोगोस, यहां पे लोगोस है। बस यूहन्ना 15 का 20, 15 अध्याय का 20 पद, जो बात मैंने तुमसे कही है, नहीं 15 अध्याय का 20 पद, जो वचन मैंने तुमसे कहा था उसे स्मरण रखो। ठीक, हाँ, उसे याद रखो। तो ये यहां पर लोगोस की बात कर रहा है, वो लिखित वचन की। इसके बाद यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद, 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो यहां पे तेरा वचन मतलब लोगोस, ये लोगोस की बात हो रही है। इसके बाद प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 पद, प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 पद, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये प्रेरितों ने कहा कि हम तो प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। यहाँ पे वचन जो है वो लोगोस है, लिखित वचन की सेवा, ये हम करते रहेंगे। इसके बाद 6 अध्याय का 7 पद पढ़िए, यही प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 7 पद है। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में
चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। देखिए, मसीही विश्वासियों को पहली सदी की कलीसिया में चेले बोला जाता था। कहीं श्रद्धालु नाम नहीं मिलेगा आपको। मसीह में कोई श्रद्धालु हो ही नहीं सकता। क्या तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, वेल एजुकेटेड लोग, स्पिरिचुअली वेल एजुकेटेड, ये फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं है। हर व्यक्ति परमेश्वर को अच्छी तरीके से, उसके वचन को अच्छी तरीके से जानने वाला, और परमेश्वर का वचन यानी लोगों से बढ़ता गया, लिखित वचन बढ़ता गया। इसके बाद फिलिपियो 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। फिलिपियो 2 अध्याय का 16 पद है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये दो अध्याय उसका 16 पद है ना, इसका एक पद पहले पढ़ दीजिए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये यहां पर जो वचन है ना, ये लोगोस है। जब हम बाइबल के द्वारा लोगों को वचन बता रहे होते हैं, ये हम लोगोस की सेवा कर रहे हैं, और ये लोगोस ही परमेश्वर था। जहां लिखा ना आदि में वचन था, वो लोगोस है, और वो लोगोस ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यानी वचन की सेवकाई। विश्वास के वचनों को पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 पद। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण, यानी विश्वास के वचनों लोगोस की शिक्षा लेते रहना। ये लोगोस की शिक्षा आपके जीवन में ये बहुत उन्नति और परमेश्वर की आशीषों से भरी होती है। इसमें लेते रहना, यानी लिखित वचन की स्टडी में हमेशा लगे रहना। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसका मतलब ये लोगोस का सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने वाला, परमेश्वर के वचन को सही संदर्भ में लोगों को समझाने वाला। और गलत संदर्भ में जो समझा रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं ना, सही संदर्भ में ये इस पद का अर्थ यही है। इसके बाद पढ़िए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी लोगोस, रिटन वर्ड, जीवित और प्रबल है। बस इसका मतलब यहां पे जिस वचन की बात की जा रही है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, ये लोगोस की बात की जा रही है, रिटन वर्ड की, ये स्पोकन वर्ड नहीं है। धर्म के वचन लोगोस में अकुशल। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 13 पद। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, यानी जो इनमेच्योर, अभी नए नए बॉर्न अगेन लोग हैं, आत्मिक तौर पर इनमेच्योर हैं, और आत्मिक तौर पर अभी जिनका आत्मिक जन्म हुआ है, उन लोगों को परमेश्वर के वचन यानी लोगोस की बिल्कुल नहीं मालूम कहां क्या लिखा है और किस बात को किधर से कनेक्ट करना है। वो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हो, कर रहे हैं।
और इसके बाद एक पद और पढ़िए, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 22 पद, पहला अध्याय 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को देते। यहां पे जो वचन है वो लोगोस है। इसके बाद कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए, कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 16 पद। मसीह के वचन को क्यों कह रहा है कि ये लोगोस की बात कर रहा है, लिखित वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। अगर आपके दिल में अगर ये लिखित वचन भरा नहीं होगा तो ये बताइए पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करेगा? वो व्यक्तिगत बात करता नहीं, वो बात कहां से करता है? यीशु मसीह ने बताया था अपने चेलों पे, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा वो अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, वो जो वचन है वहीं से तुमसे बात करेगा। तो आपको ये अनुभव कैसे मिलेगा जब तक आपके हृदय में वचन स्मरण नहीं रहेंगे? इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास कारतूस है नहीं और आपको बंदूक दे दी जाए तो आप बंदूक में क्या भरेंगे? एम्बिशन तो यही है ना, वचन। पवित्र आत्मा किस बात कहां से हमारी अगुवाई करेगा? लोगोस से। अभी हम इसके एग्जाम्पल पे भी आएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कितना आवश्यक है। लिखित वचन हमारे अंदर भरपूर और भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। हमें इस वचन को पढ़ना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो शास्त्रों में किसी तथ्य का उल्लेख करने मात्र से ही उसके सार को जान लेते हैं, कम से कम सामान्य शब्दों में। यह आवश्यक है क्योंकि लिखित वचन के ज्ञान के बिना हम कभी भी जीवित वचन यानी रेमा के अनुभव तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोगोस रेमा की नींव है, फाउंडेशन। जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि पहले शारीरिक मनुष्य, पहले शारीरिक आया था ना, फिर आत्मिक आया था। तो ये लिखित वचन ये शारीरिक रूप से हमको इसलिए दिया गया है कि ये हमारे शारीरिक मन से, हमारे शारीरिक मन में ये भर जाए, और जब ये भर जाएगा तब पवित्र आत्मा इसी के द्वारा जो हमारे दिल में रहेगा हमसे चलते फिरते बातें करेगा। फिर आध्यात्मिक, तो पहले शारीरिक फिर आध्यात्मिक। ये बात हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर ये लोगोस शारीरिक वचन है, बाइबल। इसके बिना अगर ये हमें मालूम ही नहीं कि बाइबल में कहां क्या लिखा है और लिखा भी है कि नहीं, क्या लिखा है, किस शब्दों, किन शब्दों में लिखा, आपको कभी पवित्र आत्मा गाइड कर ही नहीं पाएगा। लिख के लीजिए मुझसे, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप बिल्कुल अज्ञानता में हैं, तो आपको कैसे करेगा? जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि पहले स्वाभाविक मनुष्य पहले आता, शारीरिक पहले आता, फिर आध्यात्मिक। सबसे पहले हमें अपने मन को लोगोस से भरना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमें रेमा दे सके। अब आप देखिए सैमुएल के समय में, सैमुएल को परमेश्वर का वचन उस समय बड़ा दुर्लभ था और उसको यही नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर का आत्मा उसको बुला रहा है। वो बार बार सेवक के पास जा रहा था, एली के पास। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 पद। हे जवानों, हे पुत्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जो आदि से है, तुम उसे जान गए हो। लोगोस की बात का बात जी। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन यानी लोगोस तुम में बना रहता, तुम्हें याद रहता है जी, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जब तक आपके मन में लिखित वचन भरा नहीं रहेगा तो आप उस पर जय नहीं पा सकते। युवा पुरुषों की विशेषता उनकी ताकत है, उनकी प्राकृतिक ताकत नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक ताकत। बुराई के खिलाफ संघर्ष में यहां जिन युवाओं का उल्लेख किया गया है वे प्रभु यीशु के समान हैं।
जब शैतान उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा था, दुश्मन ने यीशु को बाइबल की आयतें बताई, लेकिन प्रभु ने उसे शास्त्रों का उपयोग करके और ये पुष्टि करके हरा दिया कि लिखा है। यीशु मसीह कहां से बात करता है? जवान था एकदम, लगभग 30 वर्ष का। आज के 30 वर्ष के बच्चे क्या कर रहे हैं? लेकिन ये देखिए, वो ज्यूइश सिस्टम में कितनी अच्छी चीज थी कि वो लोग पवित्र शास्त्र यानी ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को उनको रटा देते थे। उस समय में इसमें अध्याय और वर्सेस नहीं थी, उस समय में स्क्रॉल था, वो पूरे स्क्रॉल करते थे, उसको रट लेते थे। अगर कोई जैसे पहाड़ा होता है, पहाड़ा जब बच्चे रट लेते हैं, अब आप छोटे बच्चे से 20 से पहाड़ा पूछिए तो वो पूरा स्क्रॉल करेगा माइंड में, भले जोर से ना बोले, लेकिन वो मन में स्क्रॉल करके और फिर वहां पे आएगा, जो आपने पूछा बता देगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बता पाएगा, स्क्रॉल करके। ये स्क्रॉल करते थे, यानी वो ऐसे याद करते थे कि वो पूरा बोलते थे तब उस जगह पे आते थे। मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4था पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, बस क्या कहा? यीशु मसीह अपने माइंड से बोल रहा था या उसको मालूम था, उसको याद था कि क्या लिखा है? याद था ना, उसके मन में ये चीज याद थी कि ऐसा लिखा है। तो शैतान को वो जवाब कहां से दे रहा था? वहां पुस्तक लेके खड़ा था, उस जमाने में पुस्तक थी नहीं, उस जमाने में जो बाइबल थी वो स्क्रॉल था, चमड़ों के भी लिखा हुआ था। इसके बाद 7 पद पढ़िए इसी का, 4 का 7। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा। देखिए, पहले कहा लिखा है, फिर कहा ये भी लिखा है, यानी शैतान ने भी परमेश्वर के वचन का, लिखित वचन लोगोस का इस्तेमाल किया, आज भी करता है, आगे भी करेगा। और शैतान ने इसका इस्तेमाल कैसे किया? गलत संदर्भ में वचन बोलकर। तो यीशु मसीह को यह कहना पड़ा, ये भी लिखा है। ये भी लिखा, वो यानी गलत कॉन्टेक्स्ट में जब बोला जा रहा था तब उसने बोला ये भी लिखा है। उसके बाद 10 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 10 पद। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। देखिए, शैतान को लगातार वो डांट भी रहा था, तो उसके साथ के लिखा है विद रेफरेंस। इसका मतलब यीशु मसीह ने शैतान को खुद हराया कि लिखित वचन के द्वारा हराया। कैसे हराया? अब आप ये बताइए, आप कैसे हराएं? अब यीशु मसीह बड़े हो गए क्या कि हम तो यू कर देंगे? बस अब तरीका हम लोगों को दिखा दिया गया है, दिया गया है। अब देख, हम रेमा पे आते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बाइबल में रेमा का अनुवाद शब्द के रूप में किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे लोगोस का इसका अर्थ बहुत अलग है। जबकि लोगोस अतीत में बोला गया लिखित शब्द है, रेमा वो शब्द है जो परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है। ये हमारे दिलों में जलने वाला शब्द है, प्रज्वलित होता है जब ये हमारे हृदय में जाता है। आइए हम नए नियम के कुछ अंशों को देखें जहां रेमा शब्द का उपयोग किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 पद। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, ये लोगोस की बात कर रहा था यीशु मसीह, परंतु हर एक वचन से, ये रेमा आ गया। यीशु मसीह ये कह रहा था शैतान को कि लिखा है कि मनुष्य लोगोस, यानी मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से, यानी रेमा से जीवित रहेगा। आत्मिक जीवन रेमा से रहेगा, लिखित से नहीं होगा। और वो परमेश्वर के जो मुख से निकलता है, ये वचन है जो हमारी आत्मा को, जब कोई व्यक्ति ये वचन सुनता है तो उसकी आत्मा में जीवन आ जाता है, बॉर्न अगेन। अब आपको पता चला बॉर्न अगेन कैसे होते हैं। कल तो हम लोग पढ़ रहे थे वचन वचन वचन, लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं, क्योंकि लिखित वचन तो सब पढ़ रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं,
लेकिन बॉर्न अगेन क्यों नहीं हुए? ये काम, यहां मूल ग्रीक में रेमा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि लोगोस लिखित शब्द हमें भोजन नहीं दे सकता, केवल रेमा ही हमारी आत्मा को पोषण दे सकता है। यीशु मसीह ये उसको ग्रीक में बोल रहे थे, अरेमिक बोल रहे थे एक्चुअली। वो लागोस और रेमा दोनों ही परमेश्वर के वचन हैं, लेकिन पहला लिखित शब्द बाइबल है जिसे मन में समझा जाता है, जबकि दूसरा परमेश्वर का वचन है जो हमें किसी विशेष अवसर पर और उसके लिए बोला जाता है और आत्मा में प्राप्त होता है। अब आप देखिए, परमेश्वर एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। कैसे? एक बार तो मैंने पढ़ा या किसी ने पढ़ के सुनाया, और दूसरी बार परमेश्वर की आत्मा ने मेरी आत्मा में बोला। 2 बार हो गया। एक बार शरीर में सुनाई दिया और एक बार हमारी आत्मा में सुनाई दिया। आत्मा में कौन सा वाला सुनाई दिया? रेमा। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया वचन है, स्पोकन वर्ड, जो आपकी आत्मा में सीधा जाता है। अब आप बताइए, घर में बैठे बैठे आपको आत्मा का वचन सुनने को मिल सकता है? ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपको मिलेगा, तो आपको उपस्थिति में आना पड़ेगा। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपके साथ रख रहे हैं। एक बार एक भाई को खबर मिली कि उसके बेटे को कार ने कुचल दिया है। उसने तुरंत बाइबल निकाली, विश्वासी था। उसने तुरंत बाइबल निकाली और बाइबल खोली और उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय का 4 पद पढ़ा, और वहां लिखा था ये बीमारी मौत का कारण नहीं बनती। तब भाई को शांति महसूस हुई और वो खुश भी हुआ। हालांकि जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बेटा तुरंत मर गया था। यूहन्ना के सुसमाचार में कथन सच था या नहीं? तो गलत है ना, कि लेकिन लोगोस था। परमेश्वर की आत्मा ने तो उसको ये नहीं बोला था ना। आजकल लोग ऐसे ही परमेश्वर के वचन का, लिखित वचन का दुरुपयोग करते हैं, गलत संदर्भ में तो करते ही करते हैं, और इस तरीके से अचानक खोलना और जो सामने आ गया वो मेरे लिए यह है, ये गलत तरीका है। जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बेटा तुरंत मर गया था। यूहन्ना के सुसमाचार में जो कथन है वो सच था या नहीं? ये परमेश्वर का वचन है और ये हमेशा सच रहेगा, लेकिन ये लोगो था, रेमा नहीं था। क्या गलती हुई उसने लोगोस पढ़ा था, परमेश्वर की आत्मा ने उससे बोला नहीं था, यानी सुना हुआ वचन नहीं था, पढ़ा हुआ वचन था। आप बाइबल पढ़कर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, वो लोगोस है। रेमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेमा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में, कलीसिया में आना पड़ेगा, एक विशेष स्थान बताया जाए। और इसके बाद पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद। रोमियो 10 अध्याय का 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इसको इंग्लिश में निकालिए। विश्वास सुनने से यानी शाब्दिक से आता है, और सुनना मसीह के वचन यानी रेमा के द्वारा होता है। इसको इंग्लिश में निकालिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। रोमन्स नहीं मिला? रोमन्स 10:17। So faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself. अब आप ये बताइए, आज अभी इब्रानियों में भी हमने पढ़ा था कि शुरुआत में पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा उन लोगों से बातें की, लेकिन अंत के दिनों में वो अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा। आज किसके द्वारा बातें कर रहा? पुत्र के द्वारा। तो अब पुत्र की बातें आज लोग कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि ये पुत्र के मुख से निकला शब्द होना चाहिए, रेमा। अब आप फिर से देखिए, पहला शमूएल 3 अध्याय में
उस जमाने में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, रेमा दुर्लभ था। आज क्या दशा है? सेम चीज है ना। और अगर कहीं मिल रहा है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो गया लोगों के। यहां एक बार फिर शब्द रेमा है, ना कि लोगोस। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से विश्वास पैदा नहीं होता, बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए हमारे दिल में वचन को जलाना होता है। आत्मा की क्रिया के बिना ये सिर्फ लिखित शब्द है, और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में ये वचन बोल के अंदर नहीं जाएगा, सुन के कानों के द्वारा, उद्धार नहीं मिलेगा, ना विश्वास पैदा होगा। बॉर्न अगेन लोग क्यों नहीं हुए? आपको बड़ा सरल समझ रहा होगा, क्योंकि आपने मन लगा के सुनाई, इधर सुना इधर निकाल दिया। वो आपके दिल में जाके काम करेगा। हम सभी बाइबल की कई आयतें जानते हैं, हालांकि एक दिन एक पाठ जिसे हम पहले से जानते हैं और यहां तक कि याद भी कर चुके हैं, हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है जो आयत में जीवन और रंग भर देता है। वो सत्य हमारे दिलों को गर्म करना शुरू कर देता है, जिससे विश्वास पैदा होता है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। हम इसे पहले सामान्य रूप से जानते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमसे व्यक्तिगत रूप से बात की। हर रेमा लोगों पर आधारित है, लेकिन हमारे पास रेमा के बिना लोगोस नहीं हो सकता है। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 63 वर्ष, 63 पद, यूहन्ना 6:63। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, यानी रेमा, वे आत्मा है और जीवन भी है। तो रेमा में प्रभु की आत्मा भी है और जीवन भी है। बिना पवित्र आत्मा के आपको जो बोला गया वचन है उससे जीवन नहीं मिलेगा, यानी आपकी आत्मा में जीवन नहीं, आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, यहेजकेल की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय। आइए, यिर्मयाह 23 अध्याय, उसका 21 पद पढ़िए, 21 और 22 पद। पुराने नियम में जो झूठे भविष्य वक्ता थे उनके विषय में यहां पर लिखा है, ये भविष्य वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि अगर ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को, यानी रेमा सुनाते, जीवन की बातें सुनाने लगते, मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से क्यों नहीं फिरे। झूठे भविष्यवक्ताओं के पास जब सत्य का आत्मा ही नहीं है, वो वचन पढ़ के आपको बोल तो रहे और गलत संदर्भ में उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आपको आत्मिक जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, मिल ही नहीं सकता। ये दुरुपयोग है वचन का, और ये हो रहा है। लेकिन रेमा है, यही यीशु मसीह उनसे कह रहा था, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है, यानी वो रेमा है। केवल रेमा ही आत्मा और जीवन है, और लोगों स्वयं जीवन नहीं दे सकता, और ये मार भी सकता है क्योंकि अक्षर मारता है परंतु आत्मा जिलाता। ये पद पढ़ा है ना, अक्षर तो मारता है। और पुराने नियम में जो सेवक थे वो अक्षर के सेवक थे, और नए नियम के जो सेवक है, मसीह के जो सेवक है, वो आत्मा के सेवक है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा महसूस होगा, भी थोड़ी और मैच्योरिटी की जरूरत है इस विषय में। आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 38 पद पढ़िए। 1 अध्याय 38 पद, जल्दी से। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए, ये
एक कुंवारी स्त्री के पास स्वर्गदूत ने यह संदेश परमेश्वर का पहुंचाया कि तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। एक बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो कुंवारी थी और पवित्र कुंवारी थी, और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं। उसने कहा पवित्र परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और वो जो उत्पन्न, तो ये जो मैसेज था, ये वॉइस थी, स्पोकन वर्ड था, इसलिए ये रेमा था। और रेमा के कारण उसने कहा, तब मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन यानी रेमा के अनुसार हो। और इसी को पुष्टि करने के लिए लोगोस में चल के देखते हैं। यशायाह 7 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये कौन था? ये वही था। देखिए, पहले बोला था परमेश्वर ने, लोगोस पहले था प्रोफेसी में, वही रेमा बनकर आया। परमेश्वर का वचन, लिखित वचन काम तब करेगा जब परमेश्वर किसी के मुख से बोलेगा। आपसे परमेश्वर जब पर्सनली बात करेगा तो वो किसी के मुख से, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के मुख से बात करेगा वचन के द्वारा। वो है रेमा। इससे देखिए, इससे पहले मरियम ने भविष्यवक्ता यशायाह के शब्द सुने थे। उसको ये मालूम था कि ये यशायाह ने लिखा है, और इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, रेमा के अनुसार हो। अब उसके पास विशेष रूप से बोले गए वचन है, तुम गर्भवती हो जाओगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। ये वचन प्राप्त करने के कारण ही मरियम ने बच्चे को गर्भ में धारण किया और सब कुछ पूरा हो गया। परमेश्वर ने यही वचन व्यक्तिगत रूप से उससे रेमा के माध्यम से कहे, जो यशायाह के समय में दर्ज किए गए थे, और आज उनके वचन लोगों में वो पाठ हैं जो उसके बारे में और उसके लिए लिखा गया था। केवल जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से उससे बात की तो बाइबल रेमा शब्द का उपयोग करती है, जो दर्शाता है कि वो जीवित वचन था। अब एक और देखते हैं, लूका के सुसमाचार में शिमोन ने कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। लूका 2 अध्याय का 29 पद। 2 अध्याय का 29 पद। यहां भी शब्द रेमा है। यीशु के आने से पहले परमेश्वर ने शिमोन से कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यहां पे देखिए, ये शब्द रेमा है। यीशु के आने से पहले परमेश्वर ने शिमोन से कहा कि वो प्रभु मसीह को देखने से पहले नहीं मरेगा। हालांकि जिस दिन शिमोन ने प्रभु यीशु को देखा, उसने कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शिमोन के पास प्रभु का रेमा था। मसीह के कारण के लिए, हर जगह के मसीहों के लिए परमेश्वर का रेमा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अन्यथा कलीसिया प्रभु के गतिशील निर्देश और युद्ध योजना को नहीं सुन पाएगी और दुष्ट की योजनाएं अनियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर का वचन, जो वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर हमसे बातें करता है, इस पर बहुत इसको वैल्यू करें, और लिखित वचन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड में यानी सेव कर सकते उतना सेव कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपसे चलते फिरते भी बात कर सके, आप उसके निर्देशों का पालन कर सके। आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो कोई और आत्मा है। पवित्र आत्मा केवल और केवल लिखित वचन से, लोगोस का इस्तेमाल करके ही आपसे बात करेगा। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, और प्रभु आपके प्रयोजन के लिए। आपने हर व्यक्ति को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में बुलाया है। जो उद्धार पाते हैं उन्हें आप कलीसिया में इसलिए जोड़ते हैं ताकि उनका आत्मिक पालन पोषण आपके पवित्र वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाए, और उनका बॉर्न अगेन भी वो पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा
उनके कानों से होते हुए उनके हृदय में जाते हैं, उनको नए जन्म का अनुभव भी प्राप्त हो, ताकि प्रभु विश्वासियों की मंडली आपके महिमा की योग्य बने, वो करे जो आप चाहते हैं, जीवन शैली वो हो जो आप हमें जैसी बनाना चाहते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन सामूहिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।